जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हैं। कहने का मतलब है कि जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ता जा रहा है, सिस्टम खासकर बिहार का लगभग जगह पर जाइए कहीं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इस तरह के अनगिनत समस्याएं आ रहे हैं। और इसी बीच में हम लोग लगे हुए भी झेल भी रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, 4 बजे सारे दुकानों को बंद कर दिया गया है। दुकान लगभग यहाँ पर बंद हो चुके हैं। कुछ दुकानदार हैं, उन लोगों से बातचीत करने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम क्वारंटाइन होते हैं 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन में हम ठीक हो जाते हैं, हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद हम घर घर जा कर के ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव हो गए, हम नेगेटिव हो गए, हम नेगेटिव हो गए। भैया आप तो नेगेटिव हो गए, लेकिन आपके अंदर से जो चीज़ निकल रहा है वो दूसरे लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। लगभग ये पता चल रहा है कि 40 से 60% लोग इस तरह इस बीमारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप नेगेटिव हुए, आप कम से कम 5 से 10 दिन घर में रहिए, पूरे तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद घर से बाहर निकलिए। सावधानी, मुख्य सावधानी यही है कि आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए तो आप घूमिए नहीं, कम से कम 4 दिन 5 दिन घर में रहिए, पूरी तरह से दुरुस्त होइए, उसके बाद बाहर जाइए। आप जो बाहर जा रहे हैं कि भैया हम नेगेटिव हो गए, ये बीमारी दूसरे को आप पहुंचा रहे हैं, आप तो सेफ हो गए, आपका तो कोर्स पूरा हो गया 15 दिन 17 दिन का, लेकिन दूसरे को बीमारी आप बांट रहे हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए। बार बार आपको समझा रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी अब स्थिति इस लेवल पर पहुंच गया है कि 12-12 घंटे में आपका 60 से 80% आपका फेफड़ा डैमेज हो जा रहा है। 12 घंटा में आप आदमी को अभी हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, सुबह में पता चल रहा है कि 12 घंटा आपका जो परिजन थे वो बॉडी बन के, लाश बन के बाहर निकल रहे हैं। इतना तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको लगा बुखार तो हम क्या करते हैं कि घरेलू नुस्खा आजमाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर नहीं ठीक हुआ तो उसके बाद बगल के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का दवा खाते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इस तरह करके 8 से 10 दिन निकल जाता है। उसके बाद जब हमको दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोविड चेक कराते हैं, तब तक 10-12 दिन निकल गया रहता है। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, और अंत में लेनी के देनी हो जाता है। जैसे आपको बुखार हो, इधर उधर देखने से अच्छा सीधे कोविड का चेकअप करवाइए, कोविड के बारे में सोचिए। ये हम क्यों सोच रहे हैं कि भाई हमको कोविड नहीं हुआ है, हमको निमोनिया हुआ है, हमको सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, जब कोविड का जमाना चल रहा है, हर जगह कोविड है, तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि नहीं हमको कोविड नहीं, हमको कुछ और है। यही सोचना है कि कोविड है और हम कोविड का ही इलाज करवाएंगे। तब जो 10 दिन बाद, 8 दिन बाद आप होशियार अलर्ट होते हैं, आप तुरंत अलर्ट होंगे। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, आज नहीं पिछले लॉकडाउन से, कि भैया जान है तो जहान है। ये कभी मत सोचिए कि बुखार है हल्का, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, चेक करवाने में क्या दिक्कत है। कई लोग तो चेक भी नहीं करवाते हैं। प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, जहाँ जहाँ चेकअप हो रहा है चेकअप करवाइए। तो चलिए, ये जो बताना था, कुछ भाई लोग हैं यहाँ बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, दुकानदार, जरा इन लोग से भी बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ? महेश कुमार। महेश जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। दुकान बंद? हाँ। ये जो दुकान बंद हो रहा है, लगभग 4 बजे का टाइम दिया गया है, क्या लग रहा है कि इससे कोरोना पर कोई असर पड़ रहा है? कुछ असर नहीं पड़ेगा। मतलब कोरोना जस के तस है, बीमारी जैसे बढ़ रहा है, लेकिन आम लोगों को दिक्कत हो रहा है, दुकानदारों को दिक्कत हो रहा है, प्लस क्राउडनेस जो है लास्ट मिनट में रश बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिससे और फैलने की चांस बढ़ जा रही है। मतलब 1000 समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया दूरी बना कर रखिए, लेकिन समय बंद होने वाला है, जिसको एक दूसरे को देह पर चढ़ के जितना जल्दी आदमी कोशिश कर रहा है लेकर के निकल जाए, तो ये लास्ट मिनट में पूरा रश हो जा रहा है। लास्ट मिनट में इसको रोकने के लिए कोई उपाय? इसको रोकने के लिए उपाय एक्सटेंड किया जाए, जिस प्रकार से नॉर्मल चल रहा था उसी प्रकार से अगर नॉर्मल रहेगा तो हमें नहीं लगता इससे कोई आपत्ति है। चलिए, जैसा नॉर्मल था, धन्यवाद, जैसा नॉर्मल था वैसा ही रहे। यहाँ भी एक भाई लोग हैं, दुकान बंद कर दिए आप? हाँ, दुकान तो बंद हो गई। ये हम कह रहे हैं कि क्या इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? समय पर जो सरकार जो बोला है 4 बजे बंद कर दीजिए, घाटा हो रहा है बहुत हम लोग का, फल का। आप लोग का घाटा हो रहा है क्या? जैसे वो भाई जी कह रहे हैं कि अंतिम समय में भीड़ ज़्यादा हो जाता है पब्लिक का। हाँ, अंतिम समय में तो हो जाता है भीड़, जब बंद करने का समय आता है तो भीड़ हो जाता है। क्या इसका उपाय भैया? क्या उपाय रहेगा? इतना भीड़ भाड़ में कौन जाता है? बहुत कम में लोग आते हैं, कहाँ भीड़ भाड़ रहता है? हम तो जितने दुकान में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहता है। जो सामान आया टाइमली 4 बजे दुकान बंद हो गया। ये जो है कि 4 बजे जो दुकान सरकार बंद करवा रही है,
ये सही है? सही बात है, गरीब अमीर के मरण है। तो सरकार तो 4 बजे दुकान बंद करता है, जो एंड बिक्री इसी टाइम का है। अब 4 बजे दुकानें मतलब क्या चीज़ बिकेगा? सब तो गरीब अमीर मर रहा है। मतलब फल का जो मेन जो बिजनेस का समय है वो शाम को ही होता है, वो शामी का होता है फल का धंधा, और उस समय इसको बंद कर और दिया। उसी समय बंद हो जाता है। माल बहुत सा डैमेज भी हो जाता है। माल डैमेज भी हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। वहाँ 1-2 स्टाफ है, जरा इन लोगों से बात कर लें। क्या भाजी, दुकान बंद करके बैठे हुए हैं? हाँ सर, बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, इससे कोई फायदा हो रहा है? कोरोना में असर पड़ेगा? ये दुकान बंद करना 4 बजे, दुकान बंद करना तो असर तो पड़ ही रहा है। क्या आप पर असर पड़ रहा है कि कोरोना पर असर पड़ रहा है? पूरे भारतीय पर असर पड़ रहा है। पूरे भारतीय पर असर पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई इधर कुछ कहना चाह रहा है, क्या कुछ लेना था? ना लेना है तो बाजार तो बंद हो गया। बाजार बंद हो गया तो मतलब 4 बजे तक शायद बंद कर देना है। हाँ, वो तो सही बात है। क्या लग रहा है, इस पर कोई फायदा हो रहा है 4 बजे दुकान बंद करने से? फायदा तो कोरोना की स्थिरता में तो आनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जो 4 बजे का समय बंद होने का, इस समय 4 बजे के समय 3:30-4 बजे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ना वो तो ठीक है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस पर तो ठीक ही सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 बजे तक बंद कर देना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल, लोग मतलब समझ रहे हैं, इस पर अमल कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है ये निर्णय। धन्यवाद। तो भैया, कहने का मतलब ये है, व्यवस्था के हिसाब से ये जो नियम सरकार का है सही है। इसमें कई बार ऐसा होता है, कुछ हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं कि भैया बंद हो रहा है, पहले से वो दुकान पर आए नहीं, 11th आवर में आए, 4 बज रहा है, आप 4 बजे आए हैं, तो ज़बरदस्ती जल्दी करने के चक्कर में जो को डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। कई लोग डिस्टेंस नहीं बनाते हैं, हड़बड़ी में एक दूसरे के करीब चले जाते हैं, सोशल डिस्टेंस को तोड़ देते हैं। तो सरकार अपने हिसाब से जनता के सुविधा के लिए, जिससे जनता सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वो अपना नियम कानून बनाती हैं, और आम जनता को भी उसको फॉलो करना चाहिए। और बाकी मैंने जिन बातों को कहा, आप उसको सोचिए, समझिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोग हमें छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। आज फेसबुक सोशल साइट में जाइए, हर एक आदमी अपने प्रोफाइल में किसी और को श्रद्धांजलि दे रहा है। तो यानी कि लोग मर रहे हैं। तो वक्त है संभल जाने का, सावधान रहने का। तो धन्यवाद। देखते रहें, सोचते रहें, समझते रहें। ब्रेकिंग बिहार के साथ।